लल्लन टॉप क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओर्नियोलॉजी कहलाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन थे भारत के? तो यह सलीम अली। और इसकी कर्मस्थली कौन सी थी? तो केवलादेव अभ्यारण्य थी, राजस्थान के अंदर ही। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो उड़ीसा के अंदर है। बाघ गणना, तो बाघ गणना के अंदर ही सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश के अंदर ही है। आगे देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अंदर ही गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड किसको दिया गया है? तो मार्टिनेज को दिया गया है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अंदर ही गोल्डन बॉल्स का अवार्ड किसको दिया गया है? तो लियोनेल मेसी को दिया गया है। और जो फीफा वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो कतर दोहा के अंदर इसका आयोजन करवाया गया था। और कौन सी टीम जीती थी? तो अर्जेंटीना इसके अंदर विजेता थी और फ्रांस था ये उपविजेता था। आगे देखते हैं, संतोष ट्रॉफी की विजेता कौन थी? तो केरल थी और इस बार ये 75 नंबर का था। डूरंड कप का विजेता तो बेंगलुरु था, इस बार ये 131वें नंबर का है। और संतोष और जो डूरंड कप है दोनों फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल के अंदर ही अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की विजेता कौन बनी है? तो स्पेन बनी है। उपविजेता इसका आयोजन कहाँ किया गया है? भारत के अंदर। और उपविजेता बना है कोलंबिया, तो ये थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं, रूर क्षेत्र किस देश के अंदर है? तो जर्मनी के अंदर है। G7 जो G7 देश हैं इनकी 2022 के अंदर बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है। विश्व एड्स दिवस का मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। पायरिया, पेचिस, कालाजार, मलेरिया रोग हैं, इसके रोग कारक किसके हैं? ये तो प्रोटोजोआ के हैं। प्लेग, टिटेनस, टाइफाइड और जो कुष्ठ रोग है इसके रोग वाहक कौन सा है? तो जीवाणु है। डेंगू, पोलियो के जो रोग वाहक कौन से हैं? तो ये वायरस के रोग वाहक हैं, तो ये थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस तो 3 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं गुलाब चंद कटारिया। और इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान के रहने वाले हैं। बगरुम्बा नृत्य तो ये भी असम का ही है। और सत्रिया नृत्य ये भी असम का ही है, शास्त्रीय नृत्य। भारत का पहला तेल का कुआं तो डिगबोई असम के अंदर खोजा गया था। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान तो ये भी असम में ही है। गंगा विलास क्रूज सेवा तो ये वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ के मध्य चलाई गई थी। कितने किलोमीटर है? तो 3200 किलोमीटर है, तो ये थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं, समुद्रयान मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है? तो पृथ्वी एंड विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सागर परिक्रमा मिशन का जो 3rd चरण है ये कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के मध्य इसको शुरू किया गया है। भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है? तो ये अरनाला है। अमृत क्रांति का संबंध तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और कब शुरू किया गया था? तो 2009 के अंदर ही शुरू किया गया था। कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हेलीफैक्स कनाडा के अंदर ही किया गया था। सिक्किम किस संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो सिक्किम में ही है। लोसांग फेस्टिवल का आयोजन सिक्किम में करवाया जाता है। भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर कहाँ पे है? तो कंचनजंगा है। और ये कहाँ पे है? तो सिक्किम के अंदर ही है। IPL तो कौन सा संस्करण था इस बार? तो 15वां है। इसमें टोटल 10 टीमें हैं। विजेता गुजरात है और उपविजेता राजस्थान है। तो IPL के अंदर ही ऑरेंज कैप से किसको सम्मानित किया गया है? तो जोस बटलर को सम्मानित किया गया है। पर्पल कैप से तो यजुवेंद्र चहल को सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, महिला प्रीमियर लीग के अंदर ही सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? तो यह है स्मृति मंदाना। और पूमा इंडिया के द्वारा ही ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। आगे देखते हैं, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष तो माधवीपुरी बुच्च है। इसरो के अंदर वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो सोमनाथ है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो समीर कामत है। और DRDO की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1958 को ही। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो KV साजी है। और नाबार्ड की स्थापना की गई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर ही। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप की विजेता कौन बनी है? तो ITBP बनी है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन बना है? तो जर्मनी बना है। और ये किसको हराकर? तो बेल्जियम को हराकर ही। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप ट्रिकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम है। श्री अन्न का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? तो हैदराबाद के अंदर है। HD 3385 है, ये गेहूं की नई किस्म खोजी गई है। मिष्टी योजना का संबंध तो जो मैंग्रोव वनस्पति है इसके संरक्षण के लिए शुरू की गई है।
पीएम विकास योजना, तो जो परंपरागत जो शिल्पकार हैं इनके विकास के लिए ही पीएम विकास योजना शुरू की गई है। इनको फाइनेंशियल एंड इनको आर्थिक हर चीज़ से मतलब इनको सहायता करना ही पीएम विकास योजना का उद्देश्य है। आगे और देखते हैं, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो ये मोढेरा गांव है गुजरात के अंदर ही। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कौन सी है? तो ये तुमकुर कर्नाटक के अंदर स्थापित की गई है HAL के द्वारा ही। यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का ही है। डूरंड कप की विजेता तो फुटबॉल से संबंधित है और इसकी विजेता बेंगलुरु है। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, तो हल्का लड़ाकू भारत का हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन सा है? तो ये प्रचंड है। आगे देखते हैं, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है और आसियान की स्थापना 1967 के अंदर की गई थी। टोटल इसमें 10 देश हैं और 11वां देश है वो तिमोर लिस्टे है। SCO का हेडक्वार्टर तो बीजिंग चाइना के अंदर ही है और 2023 के अंदर इसका अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत के द्वारा की जाएगी। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का हेडक्वार्टर है तो ये भी ब्रुसेल्स के अंदर ही है और इसके अंदर टोटल सदस्य देश 30 हैं। UNO का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को ही। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नैरोबी केन्या के अंदर है और इसको कब स्थापित किया गया था? तो 5 जून 1972 को ही। 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन के लिए गंतव्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर को। मार्कोरी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो हरि बाल कृष्ण को। HCA के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो RRR को दिया गया है। आगे देखते हैं, गोवा से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। गोवा किसका उपनिवेश था? तो पुर्तगालियों का था। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में गए थे। कब गए थे? तो 1961 के अंदर गए थे। पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था गोवा को? तो 1987 के अंदर ही 56वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन है? तो श्रीधरन पिल्लई हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। जो मोपा एयरपोर्ट है इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो मनोहर पारिकर कर दिया गया है। गोवा के अंदर विधानसभा सीट कितनी है? तो 40 है। क्षेत्रफल के अंदर सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो गोवा का ही है। और जनसंख्या के अंदर सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सिक्किम की है। साहो जोजोवा, तो साहो जोजोवा फेस्टिवल गोवा में। सिग्मो फेस्टिवल का आयोजन भी गोवा में ही करवाया जाता है। गोवा में नदी कौन सी है? तो मांडवी नदी है और मांडवी नदी के किनारे ही पणजी है। गोवा के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा बोली जाती है और यहाँ के तट को क्या कहा जाता है? तो कोंकण तट कहा जाता है। फुगड़ी और रेखनी नृत्य गोवा में किए जाते हैं। रेबीज मुक्त भी कर दिया गया है गोवा को। हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा ही है। और जो समान सिविल संहिता लागू करने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा ही है। और जो समान सिविल संहिता है इसका संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 44 के अंदर ही किया गया है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन तो फिजी के नाड़ी शहर में किया जा रहा है और इस बार ये 12वें नंबर का है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस का कौन सा क्रम आपकी बार? तो 74वां क्रम है और इस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्देल फतेह सीसी थे और ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन तो ये 17वें नंबर का है और इस पर मुख्य अतिथि थी मोहम्मद इरफान और ये गुयाना के राष्ट्रपति थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो ये 5वें नंबर के थे। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है और पदक तालिका के अंदर ही शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का है, सेकंड स्थान पर हरियाणा है और थर्ड स्थान पर मध्य प्रदेश है। G20 2023 तो इसका आयोजन भारत के अंदर किया जा रहा है। इस बार ये 18वें नंबर का है और इस बार इसकी थीम रखी गई है वसुदेव कुटुंबकम। आगे देखते हैं, सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम तो ये पेप्सिको तथा ये किसके द्वारा? तो पेप्सिको तथा जो केयर फाउंडेशन है उसके द्वारा ही भारत के अंदर ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ICICI 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। हर्बा लाइफ न्यूट्रिशंस का ब्रांड एम्बेसडर तो स्मृति मंदाना को। यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। देहिंग पटकरी जो नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो असम में है। दाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। नामदफा नेशनल पार्क और ये तक मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है। रानीपुर टाइगर रिजर्व तो भारत का 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर।
साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार के अंदर ही है। हेमिश नेशनल पार्क तो ये लद्दाख के अंदर है। आगे देखते हैं वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, तो जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ का विकास करना तथा वहाँ पर पलायन को रोकना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। पीएम श्री योजना, तो ये 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। पीएम डिवाइन योजना, तो जो उत्तर पूर्व भारत है इसके विकास के लिए शुरू की गई है। रैम्प योजना, तो ये एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है पश्चिम बंगाल के लिए ही। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन तो नागालैंड के अंदर किया जाता है 1 दिसंबर को, और 1 दिसंबर को ही नागालैंड की स्थापना दिवस भी है। मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में। थाई पुसम महोत्सव तमिलनाडु में। दहनु जात्रा महोत्सव उड़ीसा के अंदर, और बथुकम्बा महोत्सव का आयोजन तो तेलंगाना के अंदर किया जा रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको थोड़ा याद रख लेना, आपका टाइम भी बच जाएगा और इस पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। अब अपन जो गायत्री मंत्र है उसके अंदर महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद और अनुसूचियों को देख लेते हैं। आगे देखते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क है, इसका संबंध किससे है? तो ये आपदा जोखिम के क्रम से ही है। आपदा जोखिम उसको कम करने से संबंधित है। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो यह है क्रोएशिया। अजय वॉरियर तथा कोकण अभ्यास है, इसका आयोजन किन देशों के मध्य किया जाता है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य ही किया जाता है। T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2022 है, इसका विजेता कौन बना है? तो इंग्लैंड बना है, और उप विजेता बना है पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लद्दाख है, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो ये कब बनाए गए थे? तो 31 अक्टूबर 2019 को ये बनाए गए थे। लद्दाख के अंदर 2 नए राज्य 2 जिले बनाए गए हैं, लेह और कारगिल। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के अंदर ही बड़े राज्यों की सूची के अंदर शीर्ष स्थान किस राज्य का है? तो ये हरियाणा का है। हेरात फेस्टिवल, तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के अंदर ही किया जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो महाशिवरात्रि पर्व है उसको हेरात फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है? तो 4th नंबर की है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। आगे देखते हैं दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील जहाँ पर मैराथन का आयोजन भी किया गया था, तो यह है पेंगोंग झील, ये लद्दाख के अंदर ही है। तो यहाँ पर ही मैराथन का आयोजन किया गया था। फॉर्मूला इलेक्ट्रिक 4 चैंपियनशिप का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन ये केरल में किया गया था। इग्लू कैफे, तो इग्ली कैफे कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो एक गुलमर्ग के अंदर ही। आगे देखते हैं डेजर्ट फ्लैग अभ्यास का आयोजन, तो ये यूएई के अंदर किया गया था। आईडेक्स एंड नेवी डेक्स अभ्यास, जिसमें कि भारत की तरफ से किस जहाज के द्वारा भाग लिया गया था? तो जहाज का नाम है INS सुमेधा, तो INS सुमेधा उसके द्वारा ही भाग लिया गया था। एम्फेक्स 2022 का आयोजन तो एक काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया है। साइक्लोन जो फर्स्ट युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया गया है, और इसका आयोजन किया गया था राजस्थान के अंदर ही। और जो मिस्र के राष्ट्रपति थे वो ही भारत के अंदर ही जो 74वां गणतंत्र दिवस है उस पर मुख्य अतिथि भी थे। आगे देखते हैं बिहू नृत्य, तो बिहू नृत्य असम का है। त्रिशूरपुरम ये केरल का है। बांग्ला ये मेघालय का है। अम्बुवाची का फेस्टिवल ये असम के अंदर है। लोसर लद्दाख का है, और लोसांग फेस्टिवल ये सिक्किम का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। चाप चार कूट महोत्सव का आयोजन ये मिजोरम के अंदर किया जाता है। आगे देखते हैं पहली बौद्ध संगति, तो पहली बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में किया गया था। सेकंड बौद्ध संगति ये वैशाली के अंदर किया गई थी, और थर्ड बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। तो इन तीनों का आयोजन बिहार में ही किया गया था, तथा जो फोर्थ बौद्ध संगति है उसका आयोजन कुंडलवन जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया था। तो ये थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं MIIRA, तो MIIRA क्या है? तो ये बाजरे से संबंधित है। HD 3385, तो ये गेहूं की नई किस्म है, उसका विकास किया गया है। तो गेहूं की एक नई किस्म है HD 3385, तो ये थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं अब तमिलनाडु से संबंधित तमिलनाडु राज्य दर्शन करवाया गया है सर के द्वारा, तो इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। तमिलनाडु की स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1956 को ही। तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो RN रवि हैं। मुख्यमंत्री हैं स्टालिन साहब। और यहाँ की शास्त्रीय भाषा क्या है? तो तमिल है। और तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 2004 के अंदर ही दिया गया था। तमिलनाडु के अंदर विधानसभा की सीट तो 234 है।
यहाँ का राज्य पशु कौन सा है, तो नीलगिरी ताहार है। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये भरतनाट्यम है। आगे देखते हैं, थाईपुसम फेस्टिवल का आयोजन तमिलनाडु के अंदर ही किया जाता है और ये भगवान मुरुगन से संबंधित है। पोंगल फेस्टिवल का आयोजन, तो इस त्योहार पर ही जो जल्लीकट्टू खेल है इसका आयोजन भी करवाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो मुकुर्ती नेशनल पार्क, मधुमलाई तथा मन्नार की खाड़ी, तो ये तीनों नेशनल पार्क हैं वो तमिलनाडु के अंदर ही है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तो मदुरई के अंदर है। वरदेश्वर मंदिर, तो तंजावुर तमिलनाडु के अंदर ही है और इसका निर्माण है वो चोल शासक राज प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। आगे देखते हैं महाबलीपुरम, तो महाबलीपुरम मंदिर के अंदर ही सौर मंदिर तथा इसको सप्त पैगोड़ा मंदिर भी कहा जाता है। परमाणु संयंत्र कौन कौन से हैं तमिलनाडु के अंदर, तो कुंडलकुलम तथा कल्पक्कम, ये 2 परमाणु संयंत्र हैं। डुंगो संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो ये भी तमिलनाडु के अंदर ही है। संगम साहित्य, तो तमिल को ही संगम मतलब तमिल साहित्य को संगम साहित्य किसको कहते हैं, तो तमिल को कहते हैं। बांध कौन कौन से है, तो मेटूर बांध है और ये कौन सी नदी पे है, तो कावेरी नदी पर है। तो कावेरी नदी पर ही बना हुआ बांध है मेटूर बांध। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं केशवानंद भारती केस, तो ये 24 अप्रैल 1973 को ही केरल राज्य से संबंधित है, जिसमें 13 जजों की बैच वो बैठी थी और इसके अंदर ही बताया गया था कि प्रस्तावना के अंदर पहली बार संशोधन भी किया गया था। और ये मतलब सबके कौन सा, केशवानंद भारती केस के अंदर ही। पुट्टा स्वामी केस, तो निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में ही अनुच्छेद नंबर 21 के तहत जोड़ा गया था। नवतेज कौर केस, तो इसके अंदर ही समलैंगिकता है उसको अपराध नहीं माना गया था। इंदू मल्होत्रा समिति, तो पंजाब से संबंधित है। शिवरमन समिति, तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को ही और इसके अध्यक्ष कौन है, तो केवी सांची जी हैं। सरकारिता आयोग, तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। आगे देखते हैं, पहली महिला राज्यपाल कौन है भारत की, तो ये सरोजिनी नायडू थी। पहली महिला मुख्यमंत्री, तो यह थी सुचिता कृपलानी। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो रमा देवी थी। पहली महिला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीबी थी। पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और पहली महिला ही भारतीय मतलब कौन थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। पहली महिला राष्ट्रपति, तो प्रतिभा पाटिल है और सेकंड राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। आगे देखते हैं, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो मीरा कुमार है। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की जो जनसंख्या है वो नकारात्मक रही है, तो नागालैंड की रही है। माउंट सारामती, तो ये नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। NEVA के तहत भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी बनी है, तो ये नागालैंड बनी है। आगे देखते हैं, सी इज चेंज मेकर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ही शुरू किया गया है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी पहली अध्यक्ष कौन बनी है, तो इनका नाम था जयंती पटनायक। इनका हाल ही में निधन हो गया है और वर्तमान में है रेखा शर्मा। उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला योजना 1.0 ये शुरू की गई थी 1 मई 2016 को ही बलिया उत्तर प्रदेश से और ये मतलब जो LPG कनेक्शन है उससे संबंधित है। कैप्टन शिवा चौहान का संबंध, तो ये सियाचिन के अंदर ही तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है, मतलब सॉरी महिला अधिकारी है, पहली महिला अधिकारी है। आगे देखते हैं, PIB के प्रधान महानिर्देशक कौन बने हैं, तो इनका नाम है राजेश मल्होत्रा। नागोजी ओंकाजा इवेला, तो ये WTO की वर्तमान में महानिर्देशक है। लियो वरडारकर, तो ये आयरलैंड की प्रधानमंत्री है। जॉर्जिया मेलोनी, तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। एंथनी एल्बनीज, तो ये ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री हैं। लूला डी सिल्वा, ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। तो ये नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम के अंदर 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आगे अपन गायत्री मंत्र के अंदर जो संविधान के भाग हैं उनको देख लेते हैं।